फिर जो हम निजकारी की बात करते हैं तो क्या फिर रुकावटें हायल आज हो जाती हैं? आपने कुछ का जिक्र भी कर दिया, लेकिन सर निजकारी की तरफ जाने के अलावा हल भी तो कोई नहीं है। अगर मैं कामयाब ममालिक की बात करूं, बहुत से ममालिक मेरे जहन में आ रहे हैं, अमेरिका की आप बात कर लें, बरतानिया की कर लें, वहाँ पे जो अगर हम एयरलाइंस की बात कर लें तो प्राइवेटाइज कर दिया गया है। हमारे यहाँ पीआईए मुसलसल खसारे में जा रहा है, तो क्या मसला है निजकारी से कर दी जाए? करनी चाहिए। देखिए, एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट्स जो हैं, दूसरी तरफ देखिए इस वक्त हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो खुशहाल नहीं है। बहुत ही परेशान कुन हालात हैं प्राइवेट सेक्टर के। एक तरफ सरे सूद 20-22% हो चुका है, दूसरी तरफ बिजली के और गैस के निर्ख आसमान तक पहुंचे हुए हैं, और जो इनपुट्स चाहिए इंपोर्टेड वो नहीं मिल रहे हैं। आपका सनती पैदावार ना बढ़ने के बराबर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर इस वक्त जी जी। अनफॉर्चुनेटली अच्छे हालात नहीं है उनके। तो अगर हमें प्राइवेटाइजेशन करनी है तो जो SIFC की ख्वाहिश है, जो हमारा माशाल्लाह स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फैसिलिटेशन काउंसिल। जी जी। काउंसिल जो है, उनका जो कॉन्सेप्ट था कि हम बाहर से पैसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाकर इन्वेस्टमेंट करके इन इदारों को उनको देंगे। ये अगर हो जाता है तो बहुत और ही सर आप मुनासिब देखिए उसमें कितनी होगा। फील्ड्स को कवर किया जा रहा है। आप देखिए उसमें एग्रीकल्चर है, ज़राअत है, माइंस एंड मिनरल्स है, IT है, डिफेंस प्रोडक्शन है। बिल्कुल। तो अगर ये चल पड़ा और आपके जो प्राइवेटाइजेशन आपको करने हैं इदारे, PIA अगर कोई जिसे कहते हैं ना बाहर का इदारा ले लेता है और चलाता है, उसके पास कैपिटल है, रिसोर्सेज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी वापस ले आता है, तो इससे बेहतर क्या होगा। मगर इस वक्त हमारा अपना डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर जो है, हाँ, और उसमें इतनी ताकत नहीं है कि बड़े बड़े पब्लिक इदारे वो अपने हाथ में लें और चलाएं। ठीक। अच्छा सर, ये अभी जो हालात हैं, खैर आपने, मुझे आपकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि जब मैंने पूछा कि इज़ इट इवन पॉसिबल, आपने कहा बिल्कुल इट इज़ पॉसिबल। लेकिन कुछ लोग हैं जो हालात को हमेशा बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। वो हम बचपन में अक्सर एक मुहावरा सुनते थे कि कहा जाता था कि कुछ लोग हैं कि वो बात को इतना बढ़ा देते कि पिंक को रेड और रेड को मैरून करना उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो कुछ लोग तो यहाँ तक बातें कर रहे हैं कि खुदा ना खासा श्रीलंका वाली सूरत हाल है, जैसे कि बानी पीटिया हालात को जेल में बैठकर श्रीलंका से तशबीह दे रहे हैं। तो खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल तो नहीं है ना सर? देखिए, बस हम सबकी दुआ है कि ऐसा ना हो। एक वक्त आया था पिछले साल जून के महीने में, हमारे रिजर्व्स बहुत कम हो चुके थे, $4 अरब तक गिर चुके थे, और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद जुलाई के महीने में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाकर खुद उन्होंने अब मेहनत करके एक शॉर्ट टर्म IMF प्रोग्राम हासिल किया, जो स्टैंड बाय फैसिलिटी 9 महीने के लिए, और उसके नतीजे में काफी पैसा आया है। और इस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व्स जो हैं वो तकरीबन $8 अरब हैं, जो ज्यादा नहीं है बट इतना कम भी नहीं। हाँ, लेकिन श्रीलंका के साथ कंपैरिजन करना सर ये नाइंसाफी नहीं है? देखिए, बात यह है कि अगर आप आगे चलकर अगले कुछ महीनों में आपका IMF के प्रोग्राम का आगाज नहीं होता है तो खतरा जरूर फिर से मौजूद है कि आपके रिजर्व्स फिर से 4-5 बिलियन डॉलर तक गिर सकते हैं। तो इसलिए हमें सोच समझ के आगे बढ़ना है, और कोशिश ये करना है कि किसी तरीके से स्टेबलाइजेशन हो, और आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद हम जो है अपने शरे और नमू सर को आज जो बढ़ाने की। लेटेस्ट खबर आई थी वो तो ये है ना कि इनके मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ ही जा रहे हैं हुकूमत के IMF के साथ। देखिए, बात यह है कि IMF इस मर्तबा, मैं क्योंकि अपनी पिछले दिन जिंदगी में IMF के साथ मैंने बहुत नेगोशिएट किया है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। मुझे सिर्फ एक बात का इशारा की इजाजत दे दीजिए, उसके आगे मैं नहीं कहूँगा, और वो ये है कि इस मर्तबा शायद इसमें थोड़ा सा सियासी पहलू आ जाए अमेरिका की तरफ से। अच्छा, इसके आगे मैं कहना नहीं चाहता। इसका इशारा कल मिल चुका है, अगर आप देख लें अखबारों में तो आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा। मैं इस वक्त वाज़ेह तौर पर नहीं कहना चाहता। मैं नहीं चाहता कि IMF के साथ बातचीत में कोई प्रॉब्लम हो, मगर कुछ ऐसे शराइत रख सकता है IMF जो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।